नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस टेक चैनल पे। आज हम करंट इंडस्ट्री है, इसके हम सूक्ष्म पहलू को देखेंगे और सब टॉपिक वाइज इस बुक को कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो सेक्शन है वो हमारा है सूक्ष्म दृष्टि वाला सेक्शन। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कवर करेंगे। सूक्ष्म दृष्टि वाला सेक्शन हमारा है, तो इसमें कई सारे पहलू होंगे, उनको हम कवर करेंगे पॉइंट वाइज। ठीक है, टॉपिक वाइज हेडिंग डालने से राष्ट्रीय है। तो आज हम उठा रहे हैं संक्षिप्ति वाला सेक्शन, विज्ञान का है और ये है संक्षिप्ति वाला। ठीक है, तो इसको हम कवर करेंगे। और आज मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करने ना भूलिएगा, क्योंकि इस श्रृंखला को मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो संक्षिप्तियों को ज़्यादा टाइम वेस्ट में लेते हुए आइए शुरू करते हैं। और यार एग्जाम हमको बहुत ही करीब लगा है, तो जल्दी से इसको कवर करेंगे और जहाँ इम्पोर्टेंट होंगे उसको हम मार्क करेंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं इसको। बस 2025 में राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया? ठीक है, तो ये कब मनाया गया तो बताइए। ये मनाया गया 25 जून 2025 को, नाविक दिवस है। राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का मुख्य विषय क्या है? थीम तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक तो 25 जून 2025 को मनाया गया है, दूसरा है इसकी थीम क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है, नेक्स्ट आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 किस भारतीय व्यक्तित्व सॉरी दोस्तों डिस्टर्ब हो गया था थोड़ा। तो ये है अगला, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय सासाकावा पुरस्कार 2025 किस भारतीय व्यक्तित्व को सम्मानित किया गया इससे? तो डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा को। ठीक है, नेक्स्ट विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तुरंत है 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस। उसके बाद विश्व महासागर दिवस तो बहुत ही, ये क्वेश्चन तो इससे बनता ही है, तो दिवस को आप दिवस और उसकी थीम को जरूर ध्यान से पढ़ते रहिए। ठीक है, कब मनाया जाता है और क्या विषय है उसका? तो विश्व महासागर दिवस है जो कि 8 जून को मनाया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? एक पेड़ माँ के नाम 2.0। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर प्रधानमंत्री ने कौन सा पौधा लगाया? सिंदूर पौधा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सिंदूर पौधे के बाद अगला है किस कलाकार को देवी अहिल्या राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? जयमती कश्यप पुरस्कार बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं, और ये कलाकार हैं देवी अहिल्याबाई। ठीक है, इनको जयमती कश्यप, डॉक्टर जयमती कश्यप ने प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये इनको ये पुरस्कार दिया गया है, देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय पुरस्कार। अगला आता है, इम्पोर्टेंट है ये, नेक्स्ट आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन कंसाइज इंट्रोडक्शन एंड केमिस्ट्री पुस्तक के लेखक शशि थरूर। बुक्स से तो क्वेश्चन जरूर बनता है, तो बुक्स को भी आप पढ़ते रहिए। ठीक है, शशि थरूर के बाद आते हैं, इनकी पुस्तक है आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन कंसाइज इंट्रोडक्शन एंड केमिस्ट्री। ठीक है, सॉरी कमेंट्री। किस भारतीय उद्योगपति को, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय उद्योगपति को USISPPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है? तो किसको दिया है? कुमार मंगलम बिरला को। टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? टिम बिगमोर। नेक्स्ट मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? इम्पोर्टेंट है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का, तो ये तेलंगाना हैदराबाद के हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर में, तेलंगाना में है जगह, और इस जगह है का नाम है हैदराबाद के हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये है ओबला सुचाता थाईलैंड ने, इन्होंने मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? बुकर पुरस्कार इम्पोर्टेंट है, ये बानू मुश्ताक, ये पुस्तक है हार्ट लैम्प के लिए उन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया है, बानू मुश्ताक। ठीक है,
मुश्ताक नाम से याद रखिए इनको, बुकर पुरस्कार है ये, ठीक है। मिस वर्ल्ड का भी याद रखिए, ओकला सुचाता थाईलैंड। हार्ट लैम्प का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? दीपा भास्ती ने हार्ट लैम्प का अंग्रेजी अनुवाद। द लास्ट हीर वीमेन इन कॉलोनियन पंजाब पुस्तक के लेखक हरलीन सिंह हैं। नेक्स्ट आइए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। दिवस से तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। भारत में विज्ञान संग्रहालय के केंद्र आंदोलक के जनक कहे जाने वाले किस व्यक्ति को 89 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया था? तो ये विज्ञान संग्रहालय केंद्र आंदोलक के जनक कहे जाते हैं। इनका 89 अवस्था की उम्र में डॉक्टर सरोज घोष हो सकता है, इम्पोर्टेंट बन जाइए क्वेश्चन। वह किस संस्था के संस्थापक महानिदेशक हैं थे? तो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम NCSM के संस्थापक थे डॉक्टर सरोज घोष, ठीक है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? खाद्य दिवस पुरस्कार है, तो ये मारियांजेला हुंगरिया ब्राज़ील के इनको सम्मानित किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली है? इम्पोर्टेंट है, यह है डॉक्टर अजय कुमार ने। किस पद्मश्री से सम्मानित और मत्स्य वैज्ञानिक को कावेरी नदी में मृत अवस्था में पाया गया? डॉक्टर सुब्बना अयप्पन, ठीक है। ये पद्मश्री से और मत्स्य वैज्ञानिक ये तो पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित है। दूसरा मत्स्य वैज्ञानिक, इनको कावेरी नदी के मतलब कर्नाटक में मृत अवस्था में पाया गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डॉक्टर सुब्बना अयप्पन, ठीक है। विश्व न्यायवादी संघ द्वारा मेडल ऑफ ऑनर पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन है? पहले भारतीय बोल दिया गया है तो एक क्वेश्चन अपने यहाँ पे रहता है। भुवन रिभु, ठीक है। द फाइट फॉर द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक सीताराम येचुरी, ठीक। फाइट फॉर द पुस्तक। जनता की कहानी मेरी, तो जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक की आत्मकथा है। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक की आत्मकथा है बंडारू दत्तात्रेय यानी हरियाणा के राज्यपाल, ठीक है। अगला जनता की कहानी होगी पुलित्जर पुरस्कार। जो पुलित्जर पुरस्कार है, पुलित्जर पुरस्कार 2025 की घोषणा किस क्षेत्र में की गई है? यह है पत्रकारिता के क्षेत्र में। पुलित्जर पुरस्कार इम्पोर्टेंट है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सार्वजनिक सेवा इन पब्लिक सर्विस श्रेणी का पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है कविता सुराना, लिजी प्रेसर को और कैसेंड्रा जारामिलो और स्टेसली क्रेनिक्स को, ठीक है। ये पब्लिका इसी को ये पुरस्कार मिला है सार्वजनिक सेवा पब्लिक सर्विस में, ठीक है। और ये अगला आता है संपादकीय लेखन के लिए पुरस्कार किसे मिला है? राज माकड़ और उनकी टीम ह्यूस्टन क्रॉनिकल को। ये संपादकीय लेखन के लिए पुलित्जर पुरस्कार है, राज माकड़ और उनकी टीम को, ठीक। उसके बाद आता है बियॉन्ड द कोर्ट रूम रिफ्लेक्शन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनलहुड पुस्तक के लेखक कौन है? फली एस नरीमन, ठीक है। नेक्स्ट, किस भारतीय फिल्म निर्माता को फ्रांस सरकार द्वारा नायक सम्मान से सम्मानित किया गया है? पायल कपाड़िया को। भारतीय निर्माता को फ्रांस सरकार के द्वारा दिया गया पुरस्कार। नेक्स्ट है 47वां मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये मॉस्को, ठीक है। ये 47वां मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है जो रूस में किया गया है, रूस के मॉस्को में, ठीक है। 47वें मॉस्को फिल्म महोत्सव गोल्डन सेंट जॉर्ज पुस्तक किस फिल्म को मिला है? द एलिसियन फील्ड यानी निर्देशक है इसके प्रदीप कुरवाहा हैं, ठीक है। और विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। तो याद रख लीजिएगा दिवस और उनकी थीम। विश्व मलेरिया दिवस की थीम क्या है? मलेरिया का अंत हमारे साथ, पुनर्निवेश और पुनर्कल्पना और पुनर्जागृति, यानी पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना और पुनर्जागृति, मलेरिया का अंत हमारे साथ, ठीक है। तो अगला हमारा सेक्शन जो है किस प्रख्यात वैज्ञानिक का 84 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? के कस्तूरी रंगन, इम्पोर्टेंट है। 84 एज की उनका देहांत हो गया, ठीक है, अवस्था में निधन हो गया। डॉक्टर के स्तर किस भारतीय संगठन के अध्यक्ष थे? इसरो के,
ठीक है। और द फेमिनिज्म ऑफ द आवर मदर्स पुस्तक के लेखक कौन है? दानिका कमाल, ठीक है। द फेमिनिज्म ऑफ आवर मदर्स, ठीक। उसके बाद द टाइगर शेयर्स उपन्यास के लेखक कौन है? केशव कुहा। राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया था? 24 अप्रैल, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक। फिर गुरुदेव प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती दिवस का मुख्य कार्यक्रम कहाँ संबोधित किया? मधुबनी में, ठीक है, मधुबनी में किया। नेक्स्ट है गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? अच्युत सामंत को। उसके बाद है यशराज भारतीय सम्मान 2025 कितने संगठनों को दिया गया? 3 यशराज भारतीय सम्मान। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में योगदान के लिए इनोवेशन इन हेल्थ केयर 2025 श्रेणी किस संगठन को यशराज भारतीय सम्मान प्राप्त हुआ है? जन स्वास्थ्य सहयोग छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स लाइफ श्रेणी का पुरस्कार प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन को। अगला एथिकल गवर्नेंस पुरस्कार किसे मिला है? सर्विस प्लस को। प्रियंका चोपड़ा कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है? ग्लोबल वैनगार्ड अवार्ड 2025 से दिया गया है, ठीक है। अगला किस धर्मगुरु का 88 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? पोप फ्रांसिस, इम्पोर्टेंट है। पोप फ्रांसिसी का असली नाम क्या था? जॉर्ज मारिया बेरगोलियो, ठीक है। और लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार किस भारतीय गैस्ट्रो एस्ट्रोलॉजिस्ट को दिया गया है? ये DR नागेश्वर को, डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को। बिरचोल दलित पुरस्कार ये किसे सम्मानित किया गया है? P शिवकामी को। इंडियन पार्लियामेंट शेपिंग फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक KV प्रसाद को, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार ये किसे दिया गया है? 2025 किस समय किया गया है? ये निखिल सिंघल नोएडा हाई राइज फेडरेशन के अध्यक्ष को, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश का अनमोल रत्न पुरस्कार है, ये निखिल सिंघल नोएडा हाई राइज फेडरेशन के अध्यक्ष को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या घोषित की गई? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 के शीर्षक भारतीय व्यक्ति पेटेंट श्रेणी में विजेता कौन है? सिंद्रम्पा शिवशंकर धराने पुरुष और डॉक्टर स्वागतिका पांडे महिला, ये दोनों ही राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 के शीर्ष पेटेंट में श्रेणी में विजेता हैं, ठीक है। शिवशंकर याद रख लीजिए और इधर रख लीजिए पांडा, ठीक है, ये दोनों हैं। नेक्स्ट है शीश भारतीय अकादमी संस्थान पेटेंट श्रेणी में पुरस्कार IIT कानपुर को मिला है। और अब बचता है आपका शीश भारतीय व्यक्ति, तो शीश भारतीय व्यक्ति डिजाइन श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर अनुषा P को। बस 2025 का एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? मासाकी काशीवारा को एबल पुरस्कार दिया गया है, मासाकी काशीवारा को, ठीक। नीति विश्वविद्यालय NIT विश्वविद्यालय के कुलपति कौन नियुक्त किए गए हैं? अमिताभ कांत नीति आयोग के CEO हैं, पहले पूर्व CEO रह चुके हैं। इन्हीं को NIT विश्वविद्यालय के कुलपति चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला है वाइल्ड फिक्शन MSH पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार को। आई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर किसे प्राप्त हुआ है? नितिन कामत, ठीक है। EY लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? KV कामत, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। 2024 के 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे चुना गया है? विनोद कुमार शुक्ला को। ज्ञानपीठ पुरस्कार है और वो भी 59वां, ठीक है। अगला है
स्टाम्प्ड लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 ईयर्स किसकी आत्मकथा है? सैयद किरमानी की। ठीक है, तो ये बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 ईयर्स। होलबर्ग पुरस्कार 2025 किसने जीता है? गायत्री चक्रवर्ती स्पीवॉक ने। 19वां रामनाथ गोयनका उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। अगला, प्रिंट श्रेणी में हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार किसे? मधुलिका झा को। ठीक है, उनको दिया गया है। 18वें एशियाई फिल्म पुरस्कार AFI का आयोजन कहाँ किया गया है? हांगकांग में। सबसे फिल्म पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ठीक है, ये पायल कपाड़िया को। ऑल वी इमेजिन एज लाइट ये सबसे फिल्म पुरस्कार का है। अगला, सबसे अभिनेत्री पुरस्कार किसे मिला गया? सहाना गोस्वामी को फिल्म संतोष के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार किसे मिला है? सांध्या सूरी इसी के। तो निर्देशक और अभिनेत्री दोनों में से कोई एक हो सकता है इम्पोर्टेंट। सांध्या सूरी निर्देशक हैं और सहाना गोस्वामी जो है वो अभिनेत्री हैं, फिल्म संतोष है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कनाडा। जो कनाडा है, कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मार्क कार्नी। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया बार्सिलोना स्पेन में। अगला है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का मुख्य विषय क्या है? कन्वर्ज, कनेक्ट, क्रिएट। भारत के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन किया गया गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन। भारतीय प्रतिभूति और विनियोग बोर्ड सेबी का नया चेयरमैन किसे चुना किया? सेबी का तोहिन कांत पांडे। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं हम धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास कितने देशों के बीच आयोजित किया गया? भारत जापान के बीच में। धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत जापान के बीच में। 38वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ? फरीदाबाद में। ठीक है, किन दो राज्यों की थीम राज्य के रूप में चुना गया है? थीम राज्य के रूप में चुना गया उड़ीसा मध्य प्रदेश को। 67वां ग्रैमी पुरस्कार कहाँ? लॉस एंजल्स में हुआ। ठीक है, भारतीय अमेरिकी संगीतकार चंद्रिका टंडन ने किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला है? त्रिवेदी के लिए। गैजेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 किसे दिया गया है? प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को। गैजेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025। दिया सलाई की आत्मकथा कैलाश सत्यार्थी की। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा वर्ष 2025 का प्रित्जकर पुरस्कार ल्यू जियाकुन चीन को दिया गया है। और उपन्यास प्रोफेट सांग के लेखक कौन है? पॉल लिंच। द ग्रीन बुक एंड द ऑब्जर्वर नोटबुक पुस्तक के लेखक अमिताभ कुमार। व्यू फाइंडर ए मेमायर किसकी आत्मकथा है? अमोल पालेकर। ठीक है, तो ये अमोल पालेकर की है। दूसरी क्या है? किस पूर्व प्रधानमंत्री 92 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? मनमोहन सिंह का। ये 92 ईयर्स के थे। ठीक है, तो उनका निधन हो गया डॉक्टर मनमोहन सिंह का। ये 26 दिसंबर 2024 की बात है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, इनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा जो मनमोहन सिंह है उनके बारे में कि किस समुदाय के देश के पहले प्रधानमंत्री थे? तो वो सिख समुदाय थे और अल्पसंख्यक समुदाय से थे। ठीक है, किस फिल्म निर्देशक एवं निर्माता का 90 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? श्याम बेनेगल। ये फिल्म निर्देशक और निर्माता रहे। ठीक है, ये भी 30 दिसंबर 2024 श्याम बेनेगल। वर्ष 2023 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे प्रदान किया गया है? पंडित स्वप्न चौधरी कोलकाता के हैं, उनको दिया गया। वर्ष 2024 में का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कवियत्री को देने की घोषणा की गई? गगन गिल को। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार है। ठीक है, तो ये अपने आप इम्पोर्टेंट है। गगन गिल को हिंदी के काव्य के लिए सम्मानित किया गया था मैं जब तक आई बहार के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा बिग
ब्रिक इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? दीपा मलिक की। ठीक, नेक्स्ट सुरक्षा। तो सुरक्षा में उत्कृष्टता हेतु अयोध्या की राम मंदिर परियोजना का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यह है स्वार्ड्स ऑफ ऑनर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 34वां व्यास सम्मान 2024 हिंदी लेखिका को दिया गया है। सूर्यवाला को किस उपन्यास के लिए मिला है? कौन देश को वासी यानी वेणु की डायरी। यूनेप चैंपियन ऑफ द ऑनर अवार्ड 2024 कितने राज्यों को दिया गया है? 6 राज्यों को दिया गया है। अगला है किस उपन्यास के लिए दिया गया इनको? यह कौन देश को वासी विष्णु की डायरी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? माधव गाडगिल को। लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में माधव गाडगिल को। शांत निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 किसे देश ने घोषणा की? मिशेल बैचलेट पूर्व चिली के राष्ट्रपति हैं। द टर्नर प्राइज 2024 विजेता किसे घोषित किया गया है? जसलीन कौर को। ठीक है, और अगला है उबेर ने भारत की पहली जल परिवहन सेवा कहाँ लॉन्च की है? डल झील में। जब कोई चीज़ पहली होती है भारत की तो वो अपने आप में इम्पोर्टेंट रहती है। ठीक है, तो यह है आपकी उबेर ने भारत की पहली जल परिवहन सेवा। दूसरा है एशियाई बैंक ADB को 11वें अध्यक्ष के कौन निर्वाचित किया? मसातो कांडा जापान के हैं। इम्पोर्टेंट है ये भी। 52वां अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार सम्मानित समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में। एमी अवार्ड। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। 92वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार समारोह की मेजबानी किस भारतीय कॉमेडियन ने की है? बी दास पहले भारतीय बन गए हैं, बी दास ने की। इम्पोर्टेंट है 12वां एमी अवार्ड। इरास्म पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? अमिताभ घोष को। इम्पोर्टेंट है। अगला है द ग्रेट डिजरेंटमेंट क्लाइमेट चेंज अवार्ड अनथिकल पुरस्कार अमिताभ घोष को मिली है। द ग्रेट डिजरेंटमेंट क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिकेबल। ठीक है, 2024 का JCB प्राइज फॉर लिटरेचर किसे दिया गया है? उपमन्यु चटर्जी को। अगला है क्वेश्चन वर्ष 2024 में JCB प्राइज फॉर लिटरेचर किस उपन्यास के लिए दिया गया है? लॉरेंस सर्च फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। 2024 का फाइल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? प्रोफेसर ब्रोजिन बिहारी मुखर्जी को। फाइजर पुरस्कार उनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया है? ब्राउ स्किन वाइट कोट्स से रेस साइंस इन इंडिया 1920-66 तक। विश्व की 5वीं और देश की पहली नाइट सफारी कहाँ? लखनऊ में। मोस्ट इम्पोर्टेंट। सामंथा हार्वे ने वर्ष 2024 में किस उपन्यास के लिए पुरस्कार जीता है? आर्बिटन के लिए। स्पीकिंग विद द नेचर ओरिजिन ऑफ द इंडियन। ठीक है, एनवायरमेंटलिज्म पुस्तक किसने लिखी है? रामचंद्र गुहा ने। स्पीकिंग विद द नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म। ठीक, अगले आते हैं विटनेस पुरस्कार के लेखक कौन? साक्षी मलिक और जोनाथन सॉल्वारिज। माउंट मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक MK रंजीत सिंह। जैव विविधता के क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाले मिडोरी पुरस्कार 2024 को सम्मानित किया गया है बेरा बोरोनोवा कजाकिस्तान के, यसाविल अंगस्टीना कोल्ड रोन एंड कार्पोस पेरू की। कोर्स ये कौन सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा यानी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की मान जिससे प्रभास होने वाली पहली महिला बनी है एडमिरल आरती सरीन। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। दूसरा है वर्ष 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? मिथुन चक्रवर्ती 2022 के लिए। ठीक है, 2024 में दिया गया ये किसने? अगला है किसने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब दिया? निकिता पोरवाल ने। ठीक है, 2024 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये क्या है? अलेक्जेंडर डून जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका के। ठीक है, अगला है मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले कहाँ आयोजित हुआ? जयपुर में। ये रामानुजन पुरस्कार है जो कि अलेक्जेंड्रम
डून जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने अमेरिका की को दिया गया है। नेक्स्ट है इस प्रतियोगिता की विजेता कौन बनी है? तो बनी है इस प्रतियोगिता रिया सिन्हा। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? मनु भाकर महिला निशानेबाज है, इन्हीं को किया गया। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये पोत पत्तन परिवहन जलमार्ग मंत्रालय का एम्बेसडर नियुक्त किया गया। NCA तेजस लड़ाकू विमान का संचालन करने वाली 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन पहली महिला पायलट कौन बनी? मोहना सिंह, ठीक है। किस भारतीय मूल की लेखिका को अंग्रेजी फिक्शन के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया? शांति राम को। अगला है उन्हें किस लघु कथा के लिए पुरस्कार दिया गया? 9 यार्ड्स साड़े के लिए। पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली मुख्य न्यायाधीश आलिया नीलम। किस भारतीय खेल खगोल शास्त्र को COSPAR हैरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को। भारतीय खगोल शास्त्री हैं और इनको मैसी पुरस्कार मिला गया है, हैरी मैसी पुरस्कार, ठीक है। दूसरा है एयर इंडिया द्वारा कहाँ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया गया है? अमरावती, महाराष्ट्र। मोस्ट इम्पोर्टेंट, एयर इंडिया, ठीक है, द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग, ठीक है, ये स्कूल जो है की घोषणा की गई है अमरावती, महाराष्ट्र में। तो दोस्तों ये था हमारा संक्षिप्ति वाला सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे खेल वाला चैप्टर, कल हम करेंगे इस टॉपिक पर वीडियो लेके आएंगे। दोस्तों आप लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इस मैगजीन को पूरा ख़त्म करना है, इसमें आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। तो अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए कल मिलते हैं, धन्यवाद।